गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की एनालिसिस देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की। और मैं सबसे पहले बेसिक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की प्रॉब्लम दोनों ही मेथड से करूँगा, एक टेबुलर मेथड से एंड अलजेब्रिक मेथड से। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नंबर 2 गियर ट्रेन का देखा है तो उससे मैंने आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती क्या है ये बताया था, और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में मैं उस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को, टेबुलर मेथड के कॉन्सेप्ट को और अलजेब्रिक मेथड के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो मैंने एक प्रॉब्लम ली छोटी सी, और प्रॉब्लम ये है कि एक मेरे पास एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसमें गियर ए गियर बी को रोटेट करवा रहा है और ये एक आर्म है। ठीक है, तो एक गियर ए है, आर्म है और गियर बी है। प्रॉब्लम में मुझे गियर ए पे टीथ पता है, 36 टीथ है। तो टी ए इज द टीथ ऑन गियर ए और टी बी क्या है, टीथ है गियर बी पे। तो गियर ए पे 36 टीथ है और गियर बी पे 45 टीथ है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और जो आर्म है मेरी वो आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम पे एंटी क्लॉकवाइज। और मैं क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहा हूँ और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आर्म की रोटेशन गिवन है जो कितनी है 150 आरपीएम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और गियर ए फिक्स है, गियर ए क्या है, फिक्स है। मुझसे पूछा क्या है, मुझे गियर बी की स्पीड पूछी है जब गियर ए जो है फिक्स होने की बजाय 300 आरपीएम के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। तो क्या पूछा हमसे, मुझे इस पहले क्या क्वेश्चन गिवन क्या है कि भाई गियर ए के तीत गिवन है, गियर बी के तीत गिवन है और आर्म बताइए पहले फिक्स है। पूछा क्या है कि जब आर्म फिक्स है तो पहले कंडीशन क्या गिवन है, जब आर्म रोटेट कर रही है, ये आर्म रोटेट कर रही है और गियर ए क्या है, फिक्स है। ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि इस गियर बी की स्पीड क्या होगी जब ये गियर ए फिक्स होने की बजाय क्या करने लगे, 300 आरपीएम पे रोटेट करने लगे। तो इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले हम यूज करेंगे टेबुलर मेथड, देन इसी सेम प्रॉब्लम को हम अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम यूज लगा रहे हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड, और टेबुलर मेथड में आपको मैंने बताया था कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम सारे गियर लिख लेंगे। मेरे पास गियर ए है, गियर ए, गियर बी और मेरे पास क्या है, आर्म है। और यहाँ लिख लूंगा मैं कंडीशन, यहाँ लिख लूंगा कंडीशन। ठीक, और ये मैंने टेबल बना दी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये टेबल ये स्टेप जो है ये कॉमन रहने वाले हैं, इसको याद रखना है, कॉमन है। कि पहले कंडीशन में ये मान लूंगा मैं कि आर्म फिक्स है, आर्म क्या है, फिक्स है। और मैंने गियर ए को रिवॉल्व करवा दिया +1 स्पीड से क्या करवा दिया, रेवोल्यूट करवा दिया, रिवॉल्व करवा दिया। ठीक है, और गियर ए को मैं रिवॉल्व करवाया किस डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट करवा दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव लूंगा मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अभी नेगेटिव को भूल जाओ, मैं गियर ए को रिवॉल्व करवा दिया तो आर्म फिक्स है, गियर ए को +1 रिवॉल्व करवा दिया। जब गियर ए रोटेट करेगा तो गियर बी भी रोटेट करेगा, क्योंकि ए घुमाएगा बी को। अगर गियर ए ऐसे रोटेट कर रहा है तो गियर बी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कैसे रोटेट करेगा, जिसके जो रोटेट करवा रहा है उसका तीत पहले लेंगे, जो रोटेट कर रहा है उसके तीत बाद में लेंगे। तो क्या जाएगा, टी ए अपॉन टी बी। और नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ए रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी रोटेट कर रहा है। अगर मैंने ए डायरेक्शन लिया प्लस कॉलिक तो बी इसके अपोजिट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ए रोटेट कर रहा है गियर ए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गियर बी रोटेट कर रहा है। तो गियर बी का, इसलिए इस गियर बी का जो मोशन है वो गियर ए के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो गियर ए मैंने प्लस लिया था, गियर बी नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट
करेगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि भाई ए घुमा रहा है बी को, तो एन बी अपॉन एन ए कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट बता किस रेशियो, तो माइनस के टी ए अपॉन टी बी, ये हमने करा था। तो मैंने जब एनालिसिस बताई थी सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेन की, तो आपको समझा दिया था। तो वहीं से अगर एन ए फिक्स है, आर्म फिक्स है, यहाँ पे आर्म क्या है, फिक्स है, तो एन ए कितना हो गया, 0 हो गया, तो एन बी कितना हो गया, माइनस के टी ए अपॉन टी बी। तो ये गियर बी के लिखा है माइनस टी ए अपॉन टी बी, सेम चीज लिखी हुई है जो एनालिसिस बताई थी, डायरेक्ट हम टैबलेट फॉर्म में लिख रहे हैं कि ए ने घुमाया बी को, तो एन बी अपॉन एन ई कितना हो गया, माइनस टी ए अपॉन टी बी। ए फिक्स है, आर्म फिक्स है, तो ए 0 हो गया, तो एन बी कितना हो गया, माइनस टी ए अपॉन टी बी। तो ये लिखा हुआ है कि गियर बी की स्पीड कितनी है, माइनस टी ए अपॉन टी बी। सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे, सेम कंडीशन, बस आर्म फिक्स है, आर्म फिक्स है, और गियर को मैंने प्लस एक्स रेवोल्यूशन दे दिए, प्लस बन गई, कितने दे दिए, प्लस एक्स। तो आर्म फिक्स है, इसे दे दिया मैंने प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स टी ए अपॉन टी बी, माइनस का एक्स टी ए अपॉन टी बी। थर्ड कंडीशन क्या दिया, मैंने सारे एलिमेंट्स को वाई से घुमा दिया, वाई रोटेशन दे दिया टू ऑल एलिमेंट्स, सबको एक ही मान लिया। तो ये वाई से रोटेट करेगा, तो ये वाई से रोटेट करेगा, तो ये वाई स्पीड से रोटेट करेगा। और फोर्थ सबको मैंने ऐड कर दिया, तब ऐड कर दूंगा, तो ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स प्लस वाई, और ये आ गया वाई माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, तो ये मेरी पूरी टेबल बन गई। ठीक है, तो एक बार टेबल जब सबसे पहले कराएंगे टेबल जब बनाते हैं तो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें ध्यान देना है कि कितने गियर हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वो कुछ ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन को तो हम बाद में रीड करेंगे जब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल ऐसे ही बन रही है। टेबल बनाने के टेबल आप हमेशा यही बनाओगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, टेबल का ये स्टेप कॉन्सेप्ट ये स्टेप सेम रहेगा। हो सकता है गियर एक और बढ़ जाए, तो यहाँ पे गियर सी, गियर डी, गियर ई बढ़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग टेबल चेंज हो जाएगी, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा टेबल बनाने का। ये हमें स्टेप रिपीट करने हैं। पहले आम का फिक्स रखा, फिर गियर ए को घुमाया, तो गियर बी इसको अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो गियर ए को प्लस एक्स रोटेशन दे दिया, तो गियर बी को एक्स रोटेशन मिल जाएगा, फिर सबको वाई रोटेशन घुमा दिया, तो उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये स्टेप सेम रहने वाले हैं, तो ये स्टेप आपको कॉमन है करने हैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है। तो यहाँ 2 गियर है और एक आर्म है, तो एक आर्म लिए 2 गियर लिए, एक आर्म में 2 गियर है, तो एक आर्म 2 गियर, गियर बढ़ जाते हैं, गियर सी गियर डी आगे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनती चली जाएगी। ठीक है, अब जब हम टेबल बना लेते हैं उसके बाद हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, और उस क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए मैं इसको बता देता हूँ। तो उसको मैं अप्लाई करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या गिवन है, उसने बोला कि आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर्म ये है, आर्म का टोटल कितना आया, वाई आया, आर्म टोटल कितना आया, वाई। तो वाई रोटेट, आर्म रोटेट कर रही है, तो वाई मतलब कितना हो गया, वाई कितना हो गया 150 आरपीएम। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव ले, मैंने वाई के लिए पॉजिटिव ले ली, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 150। फिर से आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम से, आर्म कौन है, ये आर्म कितना आ रहा है, टोटल वाई आ रहा है, तो वाई आर्म रोटेट कर रही है, मतलब आर्म कौन है, वाई है, तो मतलब वाई रोटेट कर रहा है कितना 150 आरपीएम मैंने लिख दिया, प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, गियर ए फिक्स है, गियर ए क्या है, फिक्स है। तो गियर ए फिक्स है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो सकता है, क्योंकि गियर ए ये है, ए फिक्स है, ए कितना आ रहा है, गियर ए एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई फिक्स है, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 0 हो गया, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, माइनस के वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक्स कितना हो गया, माइनस का 150 हो गया। ठीक है, मतलब हमने पूछा नहीं, हमने ये नहीं पूछा, हमने पूछा क्या है कि जब गियर ए रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम से, तो बी की स्पीड क्या है, मतलब जब गियर ए रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम से, बी की स्पीड क्या है। तो पहले हमने लिख लिया कि आर्म रोटेट कर रही है, आर्म रोटेट कर रही है, आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम से, आर्म ये है वाई, वाई कितना है 150 आरपीएम,
फिर बोला गियर ए 300 आरपीएम से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो स्पीड बी की क्या है, तो गियर ए ये है, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा गियर ए के लिए, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, गियर ए की स्पीड कितनी की हुई है 300 आरपीएम, कितना हो जाएगा 300 आरपीएम, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव रखा तो मैं ले लूंगा माइनस का 300, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये कैसा है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा, y की वैल्यू मुझे पता है तो x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, x कितना है माइनस वाई, मतलब x कितना हो जाएगा माइनस वाई के y माइन x कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 300 है, इसको x प्लस वाई 300 है, ठीक है, तो y कितना 150, तो x प्लस 150 इक्वल टू माइनस का 300, तो x कितना हो गया माइनस के 300 माइनस के 150, तो माइनस के 450 हो गया क्या x, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 450 और y की वैल्यू कितनी है 150, और मुझे क्या निकालनी है, मुझे गियर बी की स्पीड निकालनी है, इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे गियर बी की स्पीड निकालनी है, तो गियर स्पीड ऑफ गियर बी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ गियर बी, तो गियर बी कितना है y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी, गियर बी कितना है y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी, तो y कितना है 150 माइनस x कितना माइनस का 450, तो माइनस का 450 कितना हो गया x मल्टीप्लाई बाय टी ए कितना है 36 और टी बी कितना है 45, सारी वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से, इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो जाएगा 150 प्लस 450 36 अपॉन 45, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ रहा है प्लस का 510 आरपीएम, और प्लस का आ रहा है, इसका मतलब कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा आपका कौन इस गियर बी, ये हमने देखा था कि जो गियर ए जिस डायरेक्शन रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन करेगा गियर बी रोटेट करेगा, ये भी कॉन्सेप्ट पता चल रहा है ना, तो गियर ए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर बी हमेशा क्या जाएगा उसके अपोजिट घूमेगा, इसलिए गियर बी कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि गियर ए में गिवन था गियर ए क्लॉकवाइज घूम रहा था, गियर ए कैसे घूम रहा था क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ऑब्वियसली गियर बी कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इससे प्लस का आंसर आ रहा है, उसको हम चेक भी कर सकते हैं आंसर को, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ टैबुलर मेथड। तो इसी सेम क्वेश्चन को हम अलजेब्रिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अलजेब्रिकल मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर गियर्स बढ़ जाए, अगर सिंपल ये वाली ट्रेन है, गियर ट्रेन सिंपल ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, तो अलजेब्रिक मेथड इजी रहता है, बट जैसे गियर बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ गियर ट्रेन में 4 5 6 7 गियर भी हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ गियर्स बढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे अलजेब्रिक मेथड थोड़ा सा टिपिकल और लेंथी भी हो जाएगा, बट टेबुलर मेथड इस केवल टेबल बनानी है, टेबल का कंडीशन देखनी क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसी क्वेश्चन को टेबुलर मेथड से हम इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको याद है क्या था, तो इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल मेथड। तो ये पूरा फिगर मैंने कैसा बनाया था पूरा, ये गियर ए था, ठीक है, क्वेश्चन फिर से भी लिख देता हूँ, क्या है क्वेश्चन फिर से ये था कि आर्म रोटेट कर रही है 150 आरपीएम से क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तो आर्म रोटेट करेगी 150 आरपीएम से और मुझे निकालनी है जब गियर ए रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे निकालना है कि गियर बी की स्पीड क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसको मैं टैबुलर मेथड से कर रहा हूँ, इसको मैं किससे कर रहा हूँ अब, सॉरी अलजेब्रिकल मेथड, टैबुलर से मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैं कर रहा हूँ अलजेब्रिकल मेथड से, अलजेब्रिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मैंने क्या माना कि पहले मैंने माना कि आर्म फिक्स है, तो और गियर जब आर्म फिक्स है तो गियर ए को अगर हम निकालें स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स आर्म कितना आएगा एन ए माइनस एन सी,
जब आर्म फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही जब आर्म फिक्स है तो गियर बी का गियर रोटेशन ऑफ गियर बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड आर्म कितना आ जाएगा, एन बी माइनस एन सी, जब आर्म फिक्स्ड है। ए घुमा रहा है बी को तो टोटल कितना आएगा, एन बी माइनस एन सी अपॉन एन ए माइनस एन सी। आर्म फिक्स है, ये कितना जाएगा, माइनस का टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि बी ऊपर है ए नीचे, इतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस टी अपॉन टी बी। आर्म फिक्स है, आर्म क्या है, फिक्स है, तो एन सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एन बी माइनस 0 अपॉन एन ए माइनस 0 कितना जाएगा, माइनस का टी है, टी कितना है 36 अपॉन टी बी कितना है 45, ठीक है। और आर्म फिक्स है और गियर, जब गियर ए रोटेट कर रहा है कितने से, 300 आरपीएम से, तो एन बी माइनस 0 अपॉन 300 माइनस 0, यहाँ से मुझे एन बी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो एन बी माइनस 0 300, एन बी वो सेम आ जाएगा, पहले आ रहा था 510 आरपीएम क्लॉकवाइज। तो ये मैंने सेम क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से सॉल्व कर दिया। एन बी माइनस एन सी, एन सी 0 है क्योंकि आर्म फिक्स है, और गियर ए 300 से आगे रोटेट कर रहा है, तो गियर ए को मैंने लिया 300 माइनस लिया क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 300 इक्वल टू माइनस के 36 अपॉन 45। इसको सॉल्व करेंगे एन बी के लिए, तो एन बी कितना जाएगा, प्लस 510 आरपीएम, सेम आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया, सिंपल प्रॉब्लम ली, और इस प्रॉब्लम को मैंने दोनों मेथड से, टैबुलर मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया। तो आप देखोगे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट टैबुलर मेथड हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन ईजी बन जाता है इन कंपेरिजन टू अलजेब्रिक मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, वन प्रॉब्लम एक और ले रहा हूँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें गियर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अभी मैंने 2 ही गियर लिए एक आर्म में, आर्म के साथ साथ गियर ट्रेन बढ़ा दी जाए, गियर एक बढ़ा दी जाए तो कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन वैसे ले रहे हैं जिसमें थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन गियर ट्रेन का, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ पहले क्या है। तो मेरे पास ये फिगर गिवन है, ये गियर है, एक गियर ये है, ये एक आर्म है, और एक और गियर है मेरे पास ये, ठीक है। इसको फिर से बना दूं, ये पूरा गियर, इसको फिर से बना दो, थोड़ा सा आपको फिगर समझ में गलती होगी। तो पहला गियर एक ये है, ये दूसरा गियर ये है, तीसरा गियर ये है, और ये क्या है, आर्म। आर्म है कौन सी, ई एफ, ठीक है। ये गियर ए है, गियर सी है, गियर बी, ठीक है। तो ई एफ क्या है, आर्म है, गियर ए और गियर सी और गियर बी है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या है, मुझे पहले वाले गियर ए के तीत पता है कितने हैं, 72, जो इंटरनल है, कैसे हैं, इंटरनल तीत है, इंटरनल तीत है, ठीक है। गियर सी पे तीत पता है कितने हैं, वो है हमारे पास 32, गियर सी पे तीत कितने हैं, 32, ठीक है। और क्या गिवन है, गियर बी गियर ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक। और गियर बी गियर ए से, और गियर बी गियर सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ये भी गिवन है मुझे ये पता है कि जो आर्म है ई एफ, जो आर्म है ई एफ वो 18 आरपीएम से रोटेट कर रही है, 18 आरपीएम से रोटेट कर रही है, ठीक है, ठीक है। गियर ए फिक्स है, गियर ए क्या है, फिक्स है। हमें क्या निकालनी है, गियर बी की एंड गियर सी की स्पीड निकालनी है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी एंड गियर सी, डिटरमाइन स्पीड ऑफ गियर बी एंड सी। तो गियर बी और सी की क्या निकालनी है, मुझे स्पीड निकालनी है,
क्वेश्चन देख लो फिर से क्या है, गिवन है क्वेश्चन, गियर ए बड़ा वाला, गियर बी जो गियर ए से ही कनेक्टेड है इंटरनली लिखा हुआ है, और बी से कनेक्टेड गियर सी से, और ये क्या है आर्म, और मुझे गिवन है कि भाई ये आर्म जो है ई एफ ये 18 आरपीएम से रोटेट कर रही है, और गियर ए फिक्स है, गियर क्या है फिक्स है, तो मुझे निकालना है कि गियर बी की और गियर सी की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं टेबुलर मेथड से कर रहा हूँ, मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, टेबुलर मेथड से करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है, आर्म है, गियर सी है, गियर बी है और गियर ए है। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बना दी। यहाँ क्या आएंगी कंडीशन, यहाँ क्या आएंगी कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेम कि आर्म ईएफ क्या है फिक्स है, आर्म क्या है फिक्स है, और प्लस एक्स रेवोल्यूशन मैंने दे दी, +1 रेवोल्यूशन मैंने दे दिया, तो आर्म फिक्स है, तो मैंने +1 दिया किसे, सी को, +1 घुमाया, सी को घुमा दिया, और जिस डायरेक्शन में सी घूमेगा, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देखना, जिस डायरेक्शन सी घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी घूमेगा, क्योंकि अगर सी घूम रहा है, ये सी है और ये बी है, सी को घुमाया ऐसे तो बी घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी को मैंने +1 दिया, तो बी घूमेगा, सी घुमा रहा है बी को, सी के तीर पहले बी के तीर बाद में। ठीक है, और ये क्या जाएगा डायरेक्शन माइनस आ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, बस सी घुमा रहा है बी को, तो सी ने घुमाया बी को, तो टी सी अपॉन टी बी, और माइनस क्यों आया, क्योंकि वो सी से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो गियर बी के आगे है ये रोटेशन। गियर ए की बात करें तो गियर जिस डायरेक्शन में बी घूमेगा उसी डायरेक्शन में गियर ए घूमेगा, क्योंकि गियर ए में इंटरनल तीथ है, तो अगर ये गियर ए है और ये गियर बी है, ये गियर ए है ये गियर बी है, अगर गियर ए ऐसे रोटेट कर रहा है तो इंटरनल तीथ है, तो गियर बी भी कैसे रोटेट करेगा गियर ए की डायरेक्शन में। तो इंटरनल तीथ होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में गियर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा गियर रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, माइनस ही रहेगा। तो टी सी अपॉन टी बी, तो बी में किस में आए थे, बी पे आए थे, अब बी घुमा रहा है ए को, तो बी को जो घुमा रहा है उसको ऊपर, जो घूम रहा है उसको नीचे, बी घुमा रहा है कैसे ए को, जो घुमा रहा है उसके ऊपर, जो घूम रहा है वो नीचे, जैसे सी घुमा रहा था बी को तो सी वाला ऊपर ले ली थी, बी नीचे आ गया था, ऐसे ही बी घुमा रहा है ए को, तो बी के तीर ऊपर आ गए, सी के तीर नीचे आ गए, तो ये ए पे आ गई स्पीड। ठीक है, फिर सेम में +1 ले लेते हैं एवोल्यूशन, और प्लस एक्स दे लेते हैं, तो ये आ गया 0 प्लस एक्स, ये माइनस का एक्स, टी सी अपॉन टी बी। ठीक है, ओवर राइटिंग हो गई, मैं इसको फिर से लेता हूँ, ये आएगा माइनस का एक्स, माइनस के एक्स, टी सी अपॉन टी बी, ये आएगा माइनस के एक्स, टी बी से टी बी कैंसिल हो गया, तो माइनस के एक्स, टी सी अपॉन टी ए, फिर सबको वाई रोटेशन दे दिया और फिर सबको ऐड कर दिया, फिर ऐड कर देंगे तो ये आएगा वाई, ये आएगा वाई प्लस एक्स, ये आएगा वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी बी, और ये आएगा वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए। ठीक है, तो ये मेरी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई, ये मेरी पूरी टेबल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। टेबल जब बन जाती है उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आया टेबल पूरी। चलो अब कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि भाई आर्म रोटेट कर रही है 18 आरपीएम से, गियर ए फिक्स है, तो लिख लेते हैं आर्म रोटेट कर रही है 18 आरपीएम से, आर्म ये है, वाई आया टोटल, तो वाई कितना है 18 आरपीएम। ठीक है, ये नहीं बताया क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मैं देख लेता हूँ, तो प्लस दे रखिए, प्लस मान लेते हैं, तो प्लस क्या है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है 18। ठीक, अब क्या रखा, दूसरा क्या है, गियर ए फिक्स है, गियर ए ये है, तो वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए कितना हो जाएगा 0, गियर ए ये है ना, गियर ए, गियर टोटल कितना ये आया था, और गियर ए फिक्स है तो ये पूरी वैल्यू कितनी जाएगी 0 हो जाएगी, वाई पता है तो 18 माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए, तो टी सी कितना है 32 अपॉन टी ए कितना है, टी ए है कितने 72,
इक्वल टू 0, यहाँ पे चल गया। ठीक, यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यहाँ पुट कर दूंगा और मेरे पास क्या जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मुझे x कितना आ गया, x यहाँ से कैलकुलेट होकर करके आ गया, इसको x करूँ कितना जाएगा 40.5 आ रहा है, यहाँ से x कैलकुलेट किया था आया 40.5। ठीक है, दोनों कंडीशन लगाई है, कुछ नहीं करा। EF जो मेरा आर्म था, वो आर्म मेरा क्या था 18 आरपीएम रोटेट कर रहा था, तो मैंने आर्म देखा कितना y कितना आ गया, y 18 आरपीएम। जो गियर ए फिक्स है, गियर ए देखा कितना है y माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए, तो y माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए फिक्स है, मतलब 0 है। टी सी टी ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से गिवन था y कितना 18 है, x निकाल लिया कितना है 40.5 आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ गियर बी एंड सी निकालनी है, मैं कंडीशन लगा दी। अब मैं कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ गियर बी एंड गियर सी। तो मैं गियर बी पहले गियर सी की निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, गियर सी की स्पीड निकाल ले रहा हूँ कितनी आएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ गियर सी, ठीक है, तो गियर सी को अगर हम देखें तो गियर सी कितना है प्लस वाई प्लस एक्स, तो गियर सी कितना है, गियर सी कितना है y प्लस एक्स, वाई कितना है 18 है और x कितना है 40.5, इसको जोड़ देंगे तो गियर सी की आ जाएगी, जो में कितना जाएगा 58.5। मेरे पास क्या आ गई, प्लस आया है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गई क्या, स्पीड ऑफ गियर सी। गियर सी की स्पीड हमने निकाल ली, गियर सी की स्पीड हमने निकाल ली। ऐसे निकालनी है स्पीड ऑफ गियर बी, स्पीड ऑफ गियर बी, इसको ऊपर निकाल देता हूं मैं। स्पीड ऑफ गियर बी कहाँ निकालूं, चलिए टेबल आपको समझ में आ गई, टेबल हटा देता हूँ, टेबल में से लास्ट पॉइंट यही रह गया। तो ये गियर भी हल लेता हूँ, ये आर्म है, ये गियर ये सी है, ये गियर बी है और ये गियर ए है। तो हमने गियर सी की जो स्पीड निकाल दी है, अब गियर बी की और निकालनी है। तो स्पीड ऑफ गियर बी ये हम निकालना चाह रहे हैं। सी के हम निकाल चुके हैं, सी कितना गियर सी कितना वाई प्लस एक्स, वाई की वैल्यू मिल गई थी मुझे, एक्स की वैल्यू मिल गई थी, वाई प्लस एक्स डायरेक्ट क्या आ गई, सी गियर सी की वैल्यू आ गई। अब गियर बी की वैल्यू निकालेंगे तो गियर बी कितना है वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी बी, टी सी अपॉन टी बी, वाई कितना है 18, एक्स कितना है 40.5, टी सी कितना है 32। बट क्या नहीं पता, टीबी नहीं पता, ये टीबी मुझे नहीं पता। इस टीबी को कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट आप समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो उसको सब डिलीट कर देता हूँ। अब टीबी निकालना रह गया है बस, टीबी यहाँ हम लगा देंगे तो हमें गियर बी की स्पीड पता चल जाएगी। तो टीबी कैसे निकालेंगे, इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, जो इसकी डायमीटर है गियर बी की डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ गियर बी और गियर सी का क्या है हाफ, प्लस गियर सी का पिच सर्किल डायमीटर गियर बी एंड इसके रेडियस सी की रेडियस, तो रेडियस प्लस DC/2, ये किसके बराबर है, बड़े वाले गियर का रेडियस है, बड़े वाले गियर ए की क्या है वो रेडियस है। आई थिंक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक बार से समझाता हूँ। जो गियर बी है इसका डायमीटर डी बी, गियर सी का रेडियस DC/2 किसके बराबर है, टोटल रेडियस किसकी है, ये बड़े वाले गियर की, तो DA/2। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ DB, ट्वाइस ऑफ DB प्लस DC इक्वल टू DA। और मुझे पता है कि मॉड्यूल किसके बराबर होता है, D/T के बराबर होता है, तो D किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, T के, तो इस D को T भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ TB प्लस TC इक्वल टू TA। तो TB निकालना हमें ट्वाइस ऑफ TB प्लस TC, TC भी पता है कितना है 30।